ओम शांति। आज 19 जुलाई 2022 की मुरली है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? बाबा का उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? बाबा का उत्तर है, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर दे तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह जो गीत में अक्षर निकलते हैं, शिवाय नमः, यह भक्ति के वचन हैं। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भक्त लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भक्त शिव को नहीं जानते। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना यह भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या कहना है? तुम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो। वास्तव में कहने की दरकार नहीं रहती। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता है कि बाप को याद करो। वह तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, वह अल्प में पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना भी कुछ नहीं है। मन मनाभो भी नहीं कहना होता है। यह भी संस्कृत अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया नहीं गया है। बच्चे जानते हैं, हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है। बाप ने परिचय दिया, बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएगा। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। यह शरीर तो ऑर्गन्स है, इनकी क्या वैल्यू है? बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं हो तो बाजा किस काम का? बाबन का बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य सही नहीं बजाता तो बाजा किस काम का? ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें यह ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म संन्यास हो नहीं सकते। वह तो कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का संन्यास किया जाता है कि हमसे कोई विकर्म ना हो, पाप नहीं हो। सबसे बड़ा विकार है काम का। संन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही है जंगल में चले जाओ। घर बार का संन्यास करना, यह भी ड्रामा में मूंद है। उनको यह कहना ही पड़े, वह धर्म ही अलग है। उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म। सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य ही स्थापन करते हैं, भगवान नहीं स्थापन करते। बाबा ने समझाया कि कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वह सन्यासियों के लिबर्टी मार्ग का धर्म स्थापन किया। नहीं, गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं और कोई भी धर्म भगवान स्थापन नहीं करते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं।
ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते हैं कि फलाने जाओ, जाकर धर्म स्थापन करो। यह बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकती। कायदा नहीं है। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते हैं। ये एक देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है, हे पतित पावन आकर नई दुनिया बना। बुद्धि कहती है भारत पावन था, अब पतित है, इसलिए पुकारते हैं। पावन दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि पावन दुनिया कब होती है। पुकारते ही रहते हैं, अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह इन बातों को समझेंगे नहीं। जितना तुम समझते हो, तुम्हारी यह पढ़ाई है, यह पाठशाला है परम पिता परमात्मा की। यह भी प्रश्न बोर्ड पर बनवा कर लिखो, गीता का भगवान को। एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते, क्योंकि वह जन्म मरण में आते हैं। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है, सर्वगुण संपन्न। इन बातों को मनुष्य तो एकदम भूले हुए हैं। रावण ने भुला दिया है। गीता का भगवान ही सृष्टि का परिचय, सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए हैं। पहले नंबर की एकच भूल ये है, गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। भगवान कभी ऐसे कह नहीं सकते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता। एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को समझाया गया है कि जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं। बाबा कहते बच्चों को समझाया गया, जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और किसी को याद नहीं। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वह निरंतर बाबा को याद करे। यह बड़ा मुश्किल है। याद ना करने में वह डेड साइलेंस हो नहीं सकते। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, आत्मा थोड़े ही मरती। आत्मा तो कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ। यह अक्षर कहना रॉन्ग है। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ, यह कहना रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, यह राइट अक्षर है। यह समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। पार्टधारी तो सब है ना। आत्मा पार्ट बजाती रहती है। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले पार्ट बजाना है। इसमें दुख हम क्यों करें? इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह बात भूल जाती है। ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी हो नहीं सकता। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया। हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। भले तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है। रावण राज्य में जर्जरी हुए हैं ना, तो झट धक्का आ जाता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता, वहां तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अब नया शरीर जाकर लेना है। सर्प का मिसाल है। यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते हैं। कहाँ कहाँ से आकर सयापा करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं।
तुम संगम युग पर ही राम राज रावण राज की रस्म रिवाज को जानते हो। राम राज में तुम रावण राज को नहीं जानते हो, रावण राज में तुम राम राज को नहीं जानते हो, संगम पर तुम दोनों को जानते हो। बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मदंत का राज समझाते। फीलिंग आनी चाहिए कि बरोबर यह बात ठीक है। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बगैर मनुष्य तो जैसे जंगली है। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए, मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए। गांवड़े वाले पढ़ते नहीं हैं, अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। तो बाहर वाले कहते हैं यह तो जंगली हैं, हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं। हम गार्डन के फूल बनते हैं, वह है जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। दुनिया में ऊंच ते ऊंच गुरु को माना जाता है, क्योंकि समझते हैं कि वह सदगति करते हैं। परंतु बाप ने समझाया है यह तो भक्ति में फंसाते हैं, भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं। तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं है। यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है, समझ जाता है बाप से हमको वर्षा मिलना है। छोटे बच्चे के अर्गंश ही छोटे हैं। तुम तो समझ सकते हो हमको अपना जीवन कैसा ऊंच बनाना है। बरोबर भारत हीरे जैसे था। गीता में अगर परमपिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते। परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है। बाकी सबकी सद्गति करने वाला जो बाप है उनका जन्म यहाँ भारत में होता है। अभी तुमको पता पड़ा है बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? जरूर भारत को ही मानना पड़े। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं। सब धर्म वाले जहाँ भी शिव का मंदिर देखेंगे तो जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाए कि शिव बाबा ही है जिसने हम सबकी सद्गति की है तो भटकना छूट जाए। भारत को ही अविनाशी खंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता, यह भी तुम जानते हो। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और धर्म वाले वह खंड नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। यह ईश्वरीय फैमिली है और वह है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं। बुद्धि शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान है, अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित पना रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है। ओहो, कल्प बाद फिर से बाबा मिला है। हमको राज्य भाग का वर्षा देने के लायक बना रहे। बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारे अगेंस्ट बहुत हैं। तुम्हारी एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और दूसरा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। यह है मुख्य दो भूलें। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, और यह भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है। जज करो यह पहेली को, इस पहेली को। बाबा कह रहे जज करो इस पहेली को। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। जनक मिसाल सेकंड में जीवन मुक्ति, यह तो भारत में मशहूर है।
उसने कहा, कौन है जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान देवे, ब्रह्म ज्ञान देवे। यह ब्रह्म ज्ञान है ना जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां देते हैं। उनको ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर शिव है। इन बातों को तो वह समझते नहीं, ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं। ब्रह्मा भोजन को ब्रह्म भोज कह देते हैं। ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मा तो है बाप, उनका बाप है शिव। यह बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। पहले तुमको यह बातें थोड़े ही समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, अब बालिंग हुए हो। बाप कहते आज तुम्हें बुआ बातें समझाते हैं। बात बिल्कुल सहज है, मन बना हो। जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है, समझाते रहते हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं, रचयिता और रचना के आदि मदंत को जान गए। इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मदंत को नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। सबसे जास्ती भक्ति शुरू हुई है, हमारी उतरती कला होती गई। चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला होता है, उतरती कला में किसी का भला होता है क्या? यह सब समझने की बातें हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। यह बड़ी अच्छी टॉपिक है। गीता का भगवान कौन है? इस पहेली को हल करने के लिए, इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट बिलीवेड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। हाजिर साकार, हाजिर सरकार आया हूँ। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है, फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं। बाप तो निराकारी निरंकारी गाया हुआ है, ऊंचते ऊंचे भगवान और फिर उनका यह रथ। कई बच्चे कहते हैं हम सिर्फ बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातिरी कर सकते हैं ना, सिर्फ बाबा तो खाते नहीं हैं। किसी की खातिरी करें, किसकी खातिरी करें? सिर्फ बाबा तो खाते नहीं, किसकी खातिरी करें? इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इनको देखकर समझते हैं यह तो जोरी था, यह कैसे प्रजापिता हो सकता? अरे इसमें मूझने की क्या बात है, आकर समझो। हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने, ब्रह्मा हक लगता है, हमारा हक लगता है। बाबा ने कहा हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा, फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। नंबर 2, बाप दादा समान निरंकारी बनना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी। एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार रूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट हो। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार रूप का अनुभव करो।
एक ही याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने श्लोगन में कहा है, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा। ओम शांति।